कहा हमको ईश्वर दर्शन का अधिकार नहीं है प्रभु, बताइए तो सही। और स्वामी जी अचानक वहां से चले गए, मालूम ही नहीं पड़ा क्यों। और हम पागलों की तरह चिल्लाते रहे, अरे प्रभु बताइए तो सही कि क्या हमको ईश्वर दर्शन का अधिकार है कि नहीं, अगर है तो कैसे और नहीं तो क्या है, अरे कुछ तो बताइए प्रभु। और उनके चेले चपाटे हमको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये थी हमारे गुरु से हमारी पहली मुलाकात। और हम भी वहां हीट थे, इतनी आसानी से मानने वाले हम कहाँ थे। हमको पता चला कि स्वामी जी काशी के पंचगंगा घाट पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने आते, तो हम भी पहुंच गए वही घाट पर और उसकी सीढ़ियों पर लेट गए। और जैसे ही स्वामी जी का पैर हमारे कपाल पर पड़ा तो चिल्लाए, अरे राम राम, अरे कौन है वहां। हम फटाक से खड़े हो गए, बोले प्रभु राम राम, हाँ मैं कबीर। हम तो देखते ही पहचान लिए, बोले कबीर। हमने कहा हाँ प्रभु। और प्रभु आज जाने अनजाने में हमने आपसे हमारा गुरु मंत्र ले ही लिया। आप बोले रहे ना अभी राम राम, जब संकट पड़ा तो आपके मुंह से निकला राम राम। इसका मतलब तो यही हुआ कि संकट मोचन है राम राम राम। वाह क्या पवित्र नाम। हमारे मुंह से ऐसे शब्द सुनकर स्वामी जी भावुक हो गए और हमको कसकर पकड़कर गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। फिर बोले कबीर तो महान हो कबीर, जिस राम शब्द का अर्थ, जिस राम शब्द की पवित्रता और जिस राम शब्द की सार्थकता मैं समाज को समझाते समझाते थक गया, उस राम शब्द के सारांश को तुमने क्षण भर में समझ लिया। अरे कबीर, राम को पाने का अधिकार सबको है, मुझको है, तुमको है और हम सबको है। पर प्रश्न ये है कि क्या कोई राम को पाना चाहता है। जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें ईश्वर के दर्शन अवश्य होंगे कभी। और हाँ, ईश्वर के दर्शन करने के लिए तुम्हें गुरु की आवश्यकता नहीं है। अरे गुरु की आवश्यकता तो उन्हें होती है जो अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए थे। तुम तो स्वयं में ज्ञानी हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो और ज्ञान से संपूर्ण हो। और मैं तुम्हारा गुरु क्या बनूंगा कबीर। गुरु तो तुम्हें ये समाज बनाएगा, एक दिन देखना पड़ेगा। जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें ईश्वर के दर्शन अवश्य हो। हमने भी गुरुदेव के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीष ली। फिर क्या था, जैसे वो कंठ में माला धारण करते रहे और माथे पे तिलक लगाते रहे, हमने भी वही साधु सन्यासी वाला रूप धारण कर लिया और हमको मिल गए थे हमारे गुरु स्वामी रामानंद।
सबसे पहले हमारी अम्मा की नजर हम पे पड़ गई। हमको देखते ही बोली कि अरे ये क्या साधु सन्यासियों वाला रूप धारण कर रखा है रे तूने। अरे ये तो हिंदू मुनियों का रूप है, पकड़ा गया है क्या, अब उनका काम करने लगा है तू। तो हम भावुक हो गए थे बहुत। तो अम्मा को बोले, अम्मा हमको स्वामी रामानंद दीक्षा दे दी, हाँ गुरु बन गए हमने वो। तो अम्मा ने ये खबर पूरे गांव में आपकी तरह फैला दी और हमको मिल गए थे हमारे गुरु स्वामी रामानंद। एक दिन ऐसे ही करगे पर कपड़ा बुनने जा रहे थे कि अचानक जगन आया हाँफते हुए, कबीर, ए कबीर, अरे जल्दी चल जरा। अरे पर हुआ क्या, बताएगा तो सही। अरे वहां चाक पर जमेला खड़ा हो गया है। अरे पर बता तो सही। अरे बड़े महल की सवारी आ रही थी इधर से और उधर से मुहर्रम का जुलूस। देखते ही देखते दोनों में मारकाट शुरू हो गई है। चल जरा जल्दी चल। तो हमने भी कंधे पर गमछा डाला और निकल पड़े जगन के साथ। एक तरफ अल्लाह अकबर और दूसरी तरफ हर हर महादेव। हम कूद पड़े बीच में। जगन हमें रोक रहा था पर हमने किसकी मानी थी। बड़े महल की सवारी और मस्जिद के इमाम साहब की सवारी आमने सामने खड़ी थी। हम चीखे चिल्लाए, अरे रुक जाओ, तुमको तुम्हारे खुदा का वास्ता, अरे बाबा विश्वनाथ की कसम आपको, और किस बात के लिए लड़ रहे हैं आप, यही ना कि किसकी सवारी पहले जाएगी। अरे तो क्या फर्क पड़े उससे इमाम साहब, और महल जी कौन सा यज्ञ पूरा हो जाएगा आपका ये खून बहाकर। अरे मरेंगे वो लोग जिनका कोई वास्ता नहीं है तुम्हारी झगड़े से। अरे आप उतनी ही जलाओ जिसको बुझा सको, अगर आप फैल जाएगी तो आपके साथ साथ सबको भस्म कर डालेगी। जरा उन परिवारों की तो सोचिए जिनके लोगों की जान जाएगी तुम्हारे झगड़े में। अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, तब ये कंधा आकर गिरा हमने सरबराह। हमरे सिर से गर्म खून का फव्वारा बहा तो लोग भागने लगे वहां से। जगन बैठा हुआ था पास में।